नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज। एमडीपी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का दावा? आखिर क्यों उनके माइक को म्यूट कर दिया गया? इसके पीछे कौन सा राज छुपा है, आइए जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक को बंद कर दिया गया है, जो सच है ही नहीं, चाहे आरोप और प्रत्यारोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने ही दिया गया और वो मीटिंग छोड़कर वापस चली जाती है। अब इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देता है, पलटवार जवाब। उन्होंने कहा माइक बंद करने का आरोप लगाया है। क्या सच में उनके माइक को म्यूट कर दिया गया? क्या सच में ये बीजेपी की कोई साजिश है? ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल तो हुई, हम सभी ने उनकी बात सुनी। हर सीएम को आवंटित समय दिया जाता है कि कितना बोलना है उन्हें, यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक को म्यूट कर दिया गया। यह पूरी तरह से निराधार है, यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच है ही नहीं। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने की आदत हो गई है। उन्हें सच नहीं बोलना, उन्हें सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलना। नीति आयोग की बैठक छोड़कर आखिर ममता बनर्जी बाहर क्यों वॉकआउट होती है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार 27 जुलाई को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। उन्होंने आरोप लगाया, विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। फिलहाल सरकारी सूत्रों ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता को बोलने के लिए दिया गया था और समय तकरीबन समाप्त हो गया था। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 5 मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी जाती है। ऐसा क्यों? तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ये कहा, यह अपमानजनक है, मैं आगे से किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक से बाहर आते हुए कि इनमें बीजेपी की कोई साजिश है। संवाददाताओं से ये कहा कि मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए तकरीबन 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अपनी बातों को रखी। मुझे केवल 5 मिनट ही बोलने को दिया गया और फिर म्यूट कर दिया जाता है। ये अनुचित है। ऐसा क्यों? सीएम ममता बनर्जी ने कहा, विपक्ष की तरफ से मैं यहाँ अकेली नेता हूँ। मैंने बैठक में इसीलिए हिस्सा लिया क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा, यह कहना गलत है कि ममता का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि घड़ी के अनुसार उनके बोलने का समय तकरीबन समाप्त हो गया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि वर्णानुसार यानी कि क्रमबद्ध ममता को बोलने की बारी तकरीबन दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में बोलने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था। ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार ने राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट पेश किया है। सवाल किया कि केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं होती तो यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्तियां दें या योजना आयोग को वापस लाए। ममता ने बैठक में यह भी कहा, 2024-25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई थी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपात कर रहे हैं, आप कई राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि बजट भी राजनीति पक्षपाती बजट है। मैंने उनसे ये कहा उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा, सिर्फ और सिर्फ उस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप बोलने के लिए देते हैं जिस राज्य में सिर्फ बीजेपी की बहुमत है, इसीलिए मैं वॉकआउट हुई। लेकिन ये केंद्र का बिल्कुल आरोप जो है निराधार है।